जय हिंद दोस्तों। कार में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो और फिर भी आपातकाल स्थिति में हमें कार को चलाना हो तो किस तरह से चलाएंगे, आज इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये एक आपातकालीन स्थिति में ही आपको गाड़ी चलाना है। अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल फेल हो जाए, गाड़ी में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो, लेकिन आपको कहीं जाना बहुत ज़रूरी हो, या फिर कोई किसी की जान बचाना हो या अपनी जान बचाना हो, इस कंडीशन में कार को किस तरह से चलाया जाता है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। और इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो जीवन में मैं चाहता हूँ कभी भी इसकी ज़रूरत किसी को भी ना पड़े, लेकिन अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, कार के ब्रेक बिल्कुल फेल है, अब हमें कहीं पर जाना है या हमारी सवारी हमें किसी को लेकर के जाना है, लेकिन हमारे पास गाड़ी एक ही है, उस गाड़ी में हमें जाना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे को कोई मदद नहीं पहुंचा सकता है, हम बिल्कुल अकेले हैं या साथ में कोई और है, लेकिन हमें जाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस स्थिति में कार को किस तरह से चलाया जाता है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप बिल्कुल अपने दिमाग से परिपक्व हो जाए कि अब मेरे को बिना ब्रेक की गाड़ी को चलाना है। ओके, अब उसके बाद में जो भी आपके पास में गाड़ी के अंदर सामान है, जितनी भी गाड़ी भारी है, वजन वाली गाड़ी सामान जो रखा हुआ है या सवारी बैठी हुई है, तो सबसे पहले तो उन लोगों को नीचे उतारो जिन लोगों को आपको वहाँ पर जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि गाड़ी में जितना ज़्यादा वजन होगा उतनी गाड़ी ब्रेक मांगेगी और ब्रेक लगाना पड़ेगा। बाय चांस अगर सभी को जाना है तो फिर मजबूरी है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर मान लीजिए 2 जनों को 3 जनों को जाना है और आपकी गाड़ी 5 सीटर है और उसमें 5 ही जने बैठे हैं, लेकिन 2 वेस्टेज है, तो उनको वहीं उतार दो आप। सबसे पहली बात बता दूं, अगर कोई सामान रखा है, कोई लगेज है, तो उस लगेज को भी आप उतार दो, क्योंकि वो लगेज उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम जब भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब ज़्यादा उसको ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी कार को जब गाड़ी के अंदर वजन ज़्यादा होता है, तब स्पीड में। अब आपने क्या करना है कि कार के अंदर बैठ जाना है। बैठने के बाद में सबसे पहली बात तो ये है कि उस जगह को फोकस करना है जिस जगह पर आपको जाना है। अब उस जगह पर जाने के लिए आपको रास्ते का सिलेक्शन करना है कि हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए। रास्ते का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जहां पर ट्रैफिक कम से कम आपको मिले। दूसरी बात यह है कि ना तो उसके ऊपर चढ़ाव हो जाने के लिए, ना उतार हो। आपको रास्ते का सिलेक्शन पहले आराम से बैठ करके सोचना है, समझना है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए आसान होगा, और उस रास्ते को जैसे 3 से 4 अगर आपके पास ऑप्शन है, तो उसमें से 3 से 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन, आप ऐसा रास्ता चुने जिसमें आपको ना तो चढ़ाई चढ़ना पड़े ना उतार चढ़ना पड़े। दोनों कंडीशन में अगर आपको पॉसिबल हो तो ये आप सिलेक्शन करें। उसके बाद में आपने क्या करना है कि सीधा और सिंपल सा गाड़ी का हॉर्न आपको कंटिन्यू बजाना है, इमरजेंसी लाइट आपको चालू रखनी है। ये वाला काम आपको पहली फुर्सत में कर लेना है। अब आपने क्या करना है, हेडलाइट भी चालू रखना है। जितना भी आपको सुरक्षा के उपाय याद है सारे करना है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि गाड़ी को फर्स्ट गियर में ले लेना है। क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। एक बात को आपको ध्यान रख लेना है, जितनी बार आप क्लच दबाओगे उतनी बार आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपने अगर फर्स्ट गियर में ले लिया या सेकंड गियर में ले लिया, आपको एक्सीलेटर पर पैर बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपकी गाड़ी के अंदर इतना ज़्यादा टॉर्क होता है, 800 सीसी की आपकी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है या कोई सी भी गाड़ी है, तो आप में उसमें उतना पावर होता है कि वो खुद ब खुद गुड़कती रहती है। तब जब आप बिल्कुल भी एक्सीलेटर नहीं देते, तब उसकी गति होती है 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप उसे फर्स्ट गियर में चला सकते हो, क्लच दबा के सेकंड गियर में ले सकते हो। जब भीड़ भाड़ आ जाए तब तेज हार्न बजाना है आपको, फर्स्ट गियर में लेना है क्लच दबा के। कभी भी भीड़ भाड़ वाले उतार वाले इलाके में या फिर चढ़ाई वाले इलाके में आपको क्लच बिल्कुल भी नहीं दबाना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्लच अगर आपने दबाया तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी अंडर कंट्रोल नहीं रहेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना है। और दूसरी बात यह है कि गाड़ी को रेस बिल्कुल भी नहीं देना है, एक्सीलेटर नहीं देना है। गाड़ी को खुद ब खुद उड़कने देना है।
वो इतना उसमें पावर है कि वो खुद ब खुद चल सकती है। आपको उसको चलाने की मतलब रेस देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट और गियर सेकंड गियर में आपको गाड़ी चलाना है, थर्ड में नहीं लेना है। हॉर्न लगातार बजाते रहना है, इमरजेंसी लाइटें चालू रखनी है, हेडलाइट चालू रखनी है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रख करके एकदम, और साइड ग्लास दोनों में आप नज़र बना के रखें, दोनों ऊपर वाला IVR में भी नज़र बना के रखें, पीछे वाली गाड़ियों पे फोकस रखें, सबसे ज़्यादा आगे का ध्यान रखें। मतलब कुल मिलाकर के इसमें सचेत रहना है, सावधान रहना है और सतर्क रहना है, और आप अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाएंगे। फिर आपको पहली फुर्सत में ब्रेक को सही करवाना है और फिर आगे गाड़ी को चलाना है। ये पूरा सिस्टम होता है मतलब ब्रेक फेल गाड़ी को चलाने का। मैं यही सलाह दूंगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है, लेकिन आपातकाल स्थिति में जब बुरी से बुरी हालत हो जाए, कोई भी आपको बचाने वाला ना हो, इमरजेंसी बहुत ज़्यादा हो, तब इस चीज़ का इस्तेमाल करना है आपको दोस्तों। जय हिंद।